शांति। आज 23 अगस्त 2024 के साकार माह के मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुखे हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। तो बाबा ने कहा है, अपनी खुशी को बढ़ाना है, क्योंकि बाबा हमें स्वर्ग के परिजादे बना रहे हैं। और जितना खुशी को बढ़ाते हैं, वह तस्वीर अपनी आत्मा में बनती जाती है, जो हम बनना चाहते हैं। प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती? क्यों? उत्तर देते हैं बाबा, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं यह सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। बाबा ने कहा है कि मैं जानता हूँ राजधानी स्थापन हो रही है। अब राजधानी में सब महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे, दास दासी, दास दासियों के भी दास दासियां। तो जो भी आत्मा जितना पुरुषार्थ करती है, हमें उनके पुरुषार्थ से संतुष्ट रहना होता है। ये विचार नहीं करने होते, इतने समय से ये ज्ञान में है, इनकी समझ क्यों नहीं बढ़ी है? क्योंकि समझदार भी नंबरवार बनते हैं। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो समझते होना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो यह याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वेश्यालय में बैठे हो, कितना मीठा बाप है। वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो और कोई नहीं समझा सकते। यह चक्र कैसे फिरता है,
84 जन्मे कैसे पास होते हैं, यह सारा चुप्पी में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़े रोज है, कहा जाता है। बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय है। इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वह खलास हो। बाबा ने कहा है कि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है और शीघ्रता से उस बोझे को उतारना है। बाबा की गहरी याद से, और गहरी याद बुद्धि में तब ठहरती है जब स्वयं को आत्मा देखते हैं। जब तक अपने को आत्मा देखने का अभ्यास नहीं करेंगे, वह भी एक बिंदु रूप में, तब तक बाबा की याद बुद्धि में नहीं ठहर सकती है। इसलिए आत्मा देखने का अभ्यास एकांत में अवश्य करे। जितना भी समय मिल जाता है, अभ्यास आवश्यक है। बाबा कहते हैं, भल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वह याद करने से हटाएगी। यह भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए, तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं, यह आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे। इन सब बातों में डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, यह सब विनाशी हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए। बाकी इससे कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास से चलता है। इससे श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है। थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी हो ना। तो बाबा ने कहा है, जो सन्यासी आत्माएं होती है, वो हठ योग के द्वारा अपनी स्थिति को ऊंचा उठाती है। थोड़ा थोड़ा सीखते जाते हैं और अपनी स्थिति को ऊंचा बना लेते हैं, समाज से कटने लगते हैं। क्योंकि वो घर बार छोड़ देते हैं, घर बार का त्याग किया, समाज से कटे। फिर हठ योग के द्वारा वो अपने 5 विकारों पर विजयी बनते हैं। पर बाबा ने कहा, हमें तो हठ योग नहीं करना है, सहज राजयोग। और सहज राजयोग क्या है?
बस आत्मा की प्रैक्टिस। जितना आत्मा की प्रैक्टिस करते जाएंगे, सहज से भी सहज हो जाएगा अपनी कर्मेंद्रियों पर जीतना। इस समाज के बीच बैठ करके जो भी ज्ञान हमने सुना है बाबा की मुरलियों से, उस ज्ञान को दूसरों को समझाना। जब तक कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं होती, तब तक हमारी बातों का प्रभाव किसी के ऊपर उतना नहीं होता जितना हम देना चाहते हैं। बाबा ने कहा है, जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ, इतने कारखाने हैं, यह है। तुमको बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को या एक तो बाप को याद करो और चक्री याद करो। बस क्या यह डिफिकल्ट है? सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी, बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई। वह अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह ना सके, क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं। हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय। हिंदुस्तान की माताएं थोड़े ही कहते हैं। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। भारत के ही महिमा करते हैं, तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाप आए ही है घर ले चलने के लिए। किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो, उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाए खाई तो पद कम ही हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे, उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं है। ऐसे भी है, समझा जाता है राजधानी स्थापना होनी है। नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। भल वहां दुख नहीं होता है, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। यह है कलयुग। यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख ही भोगते हैं। वहाँ दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी, दुख का नाम नहीं होगा। बाकी नंबरवार तो होते ही है। तो बाबा ने कहा है, वहां पर गरीब और साहूकार, यह भासना तो होती है कि हम महाराजा है, महारानी है,
और ये हमारी प्रजा है, लेकिन वहां पर भेदभाव नहीं होता है, ना वहां पर दुख होता है। अगर वहां पर महाराजा महारानी और प्रजा की भाषणा नहीं होती, तो महाराजा महारानी अपने बच्चों को गद्दी के मालिक नहीं बनाते। वो तो किसी को भी बना सकते थे। भेदभाव नहीं है। वहां के महाराजा महारानी अपनी प्रजा की पालना अपने बच्चों की भांति करते हैं। बाबा कहते हैं, दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ ना सके। बाप कहते हैं, कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं। यह अच्छा फूल है। यह इस प्रकार की मेहनतें करते हैं। यह स्थैर्यम नहीं है। यह पत्थर बुद्धि है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए। पढ़ाना भी है। बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो। और वह भी कहाँ तक के पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। कैसे भूल है यह। बाप बैठे देखते हैं, क्योंकि यह है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे। नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है माने और मोचरा। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। चक्र को जानना भी है। चक्र फिरता रहता, कब बंद नहीं होता। जो मिसल चलता रहता है, जो सबसे आहिस्ते चलती है। यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है। टिक टिक होती रहती है। 5,000 वर्ष में सेकंड से मिनट कितने होते, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बातें होती तो कोई भी हिसाब निकाल ना सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं। बाबा एक एक को बैठे देखते हैं। यह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। बैज तो बच्चों के पास है ही। बोलो, यह है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा। शिव बाबा कह याद करते रड़ी मारते हैं।
तुम हो सालीग्राम। आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है। उसमें कितना पार्टी भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है। उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत ही होता है। उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। जोहरी लोग जानते हैं। आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है। उनमें कितना पार्ट भरा हुआ है, जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती है, दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सतगुरु कहे। यह एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं। मन मना भव। बाबा कहते हैं, तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाली मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना। आत्मा ये सब भाई भाई है। अब बाप शिक्षा देते हैं कि माँ में कम याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है। यह किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य भल गाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं, तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम। सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूँ। सबके सदगति कर देते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं। क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो, कितने ढेर के ढेर मंदिर है, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं वहाँ। यह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। यह रेल आदि भी नहीं होगी। यह सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेल की दरकार ही नहीं, छोटा शहर ही होगा। रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। बाबा कहते हैं, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंच से ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली है। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते, मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं।
गाया जाता है। आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रिया ही नहीं तो जरूर शांति ही होगी। जब आत्मा शरीर में बैठती है, उस समय उसके संस्कारों का परिवर्तन होता है। जब तक वह परम धाम में है, तब तक वह अपनी चैतन्य अवस्था में रहती है। और जब वह इस साकार वतन में शरीर धारण करती है, उस समय उसके संस्कारों का परिवर्तन होने लगता है। जिस संस्कार के साथ वह परम धाम से आती है, वही संस्कार उसके शरीर से भी नजर आते हैं। आत्मा की जैसी पवित्रता, वैसे ही पवित्रता शरीर की भी नजर आती है। जैसे कि देवी देवता, वह संपूर्ण निर्विकारी है। जब वे इस साकार वतन में अपना पाठ बजाने आते हैं, उनके शरीर की रचना भी उनके जैसी बन जाती है, क्योंकि आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन परम धाम में लौटती है। जब पाठ हो जाएगी, वैसा ही उसका वस्त्र। बाबा कहते हैं, हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहां से पहले हम आते हैं सुखधाम में। अभी तो इस दुखधाम से ट्रांसफर ही होते हैं सुखधाम में। बाप पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहां नहीं होंगे। इतनी पहाड़ियां आदि कुछ नहीं होगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है, वंडर देखो, कितना बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म ही हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य होगा। इतना सब कुछ एक खत्म हो, यह सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे। इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है, वह अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हक कर लेता है। तत्व तत्व में मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है, नई सतो प्रधान प्रकृति तुम्हारे वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते। तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। तुम स्वर्ग के परिजाते बनते हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं। और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत। तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। मासूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैंने इसमें प्रवेश किया है। मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूँ। तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है। यह बाबा सांवरा और सुंदर बनते हैं।
तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं, गीता में भूल करती है। जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसको ही कहा जाता है एकज भूल। अगर गीता में श्री कृष्ण की जगह शिव बाबा का नाम होता तो भारत इतना नहीं गिरता, क्योंकि श्री कृष्ण जी वह देहधारी है। देहधारी के ज्ञान का प्रभाव उतना नहीं हो सकता जितना भगवान ने उस ज्ञान को सुनाया, क्योंकि भगवान एवर प्योर है। अगर श्री कृष्ण जी का नाम गीता में होता तो इस समय जो गीता सुनाई जा रही है, इस गीता पर सारे भारतवासी भरोसा करते, क्योंकि गीता में शिव बाबा का नाम है और वही गीता फिर से सुनाई जा रही है। अब भरोसा क्यों नहीं होता इस गीता ज्ञान का? क्योंकि जो गीता पढ़ते हैं उसमें श्री कृष्ण का नाम है, और जो गीता हम सुनते हैं वह शिव बाबा सुना रहे हैं। नाम के कारण ही वो प्रभाव अभी विश्व पर नहीं है जो होना चाहिए। बाबा कहते हैं सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है उनका नाम डाल दिया है। यह कोई समझते थोड़े ही है भारत फिर सुंदर बनने का है। वह तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम बत, बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का मासूक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो। हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो उनके मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वह सब कुछ एक करना है। गृहस्थी व्यवहार में रहते बाल बच्चों आदि को संभालते सिर्फ अपने को आत्मा समझे मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल पहल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ देखते हो यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। तो यह समय याद की यात्रा को बढ़ाने का है। जो पीछे के संबंध है वही याद आते रहते हैं, भूलते नहीं। तो बाबा ने कहा क्यों और बच्चों को जन्म देना, फिर उनकी परवरिश करना। उनकी परवरिश में कितना समय निकल जाता है, फिर समय कहाँ है? कैसे बाबा को याद किया जाएगा? जन्म जन्मांतर से जन्म लेते आ रहे हैं और जन्म देते आ रहे हैं। तो इस समय तो एक की याद में ही बैठना है, तभी तो अपने पापों से छूट पाएंगे। अन्यथा पाप कर्म कैसे नष्ट होंगे? अगर इस समय बच्चों को जन्म दे दिया जाता है, वो कितना समय अपना पाठ बजाएंगे, कितना समय रह जाता है।
संगम युग 100 साल का और 2036 में 100 साल पूरे हो जाते हैं। तो जरा विचार करें, छोटे से समय में कितना सुख बच्चों से लेंगे। अगर उन बच्चों ने परम पिता की पहचान नहीं की, वो अपना पाप कर्म कैसे चुकता करेंगे, कितनी सजा खाएंगे वो बच्चे। यह अपने से पूछना है, क्या यह राइट है इस समय बच्चों के जन्म कराना। बाबा कहते हैं, जो कुछ तुम देखते हो यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। यह है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते हैं, तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है, दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे। वह फिर छत में रख दिया है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पदे खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्तियां है। उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर। गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंचते ऊंचे सतगुरु है। फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो यह देलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान स्नान करें, सुंदर परी ज्यादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया के युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। वरदान है, महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल बहो। लोग आधा लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन राख दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्रे वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ। क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। तो बाबा ने कहा है,
कि आपको क्या करना है। महादानी बनना है और खुशी का दान देना है। रहम दिल का गुण धारण करना है। किसी का संस्कार स्वभाव कैसा भी हो, उसके प्रति व्यर्थ और नेगेटिव भाव नहीं रखना है। इसी को कहेंगे रहम दिल बनना। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। अगर अपने पास योग की पावर होगी तो ही अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और योग की पावर के लिए बाबा को याद करना पड़े। अच्छा, ओम शांति।